नाउ क्लास, बिफोर कमेंसिंग एन ऑडिट, जब भी अगर ऑडिट जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऑडिटर शुड इशू अ डिटेल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। किसको देना चाहिए? क्लाइंट को, सो दैट क्लाइंट कंप्लीटली दे कैन प्रिपेयर इट एंड कीप इट द ऑल द नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स रेडी। ठीक है, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वी आर गोइंग टू सी द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के विच आर बिन रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम क्लाइंट। ऑडिटर को जरूरत लगेगी, बट किससे लेंगे? क्लाइंट से लेंगे। सो दिस ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी विद द क्लाइंट। तो कौन कौन से अब डॉक्यूमेंट्स है? तो फर्स्ट वन विच इज बिन रिक्वायर्ड इज all the ledgers and it should be duly tallied and posted. Okay, प्रॉपरली पोस्ट हुआ हो एंड प्रॉपरली जिसका बैलेंस्ड हुआ हो, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो वी विल रिक्वायर के जितने भी हमारे लेजर है वो सारा लेजर एक तो प्रॉपरली सारी एंट्रीज पोस्ट हो जानी चाहिए एंड इवन बैलेंस भी हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, balance sheet sorry, after ledger trial balance will be coming. So trial balance should be duly tallied। टैली होगा तभी हम इसको बेस रख के क्या बना पाएंगे? फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। देन दे रिक्वायर ऑल द रजिस्टर्स। वाई? बिकॉज इंडिविजुअल एंट्रीज भी तो चेक करनी है। सो दे विल रिक्वायर ऑल द रजिस्टर्स सच एज कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, बैंक बुक हो गया, कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, और जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक है वो सारी सब्सिडरी बुक्स चाहिएगी। देन जर्नल, and everything will be required along with our vouchers. Just to check the supporting documents, we will require the vouchers as well. Now, after that, as we all know कि based on the journal, ledger, trial balance के बाद हम क्या बनाते हैं? We prepare a final accounts. So a proper draft of the final account should be ready. Now, final accounts, proper notes to the accounts. Now, in the vertical balance sheet, आपने देखा होगा, we prepare a notes to the accounts. So, in the notes to the accounts, completely proper grouping के साथ it should be ready. Then, we even need to know, we means auditor even need to know okay, how many assets are there. So, we need to know the schedule of the fixed assets. And ये भी चेक करना है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्केड्यूल यू ऑल्सो हैव टू चेक द डेप्रीसिएशन पार्ट के प्रॉपर डेप्रीसिएशन इज चार्ज और नॉट। तो पहले तो क्लाइंट हमें डेप्रीसिएशन मतलब करके देगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि इन्होंने जो किया है वो प्रॉपरली कंप्यूटेशन है या नहीं, प्रॉपरली दे हैव डन इट और नॉट। द डिटेल्स ऑफ investment. Now see, many of the companies are doing the investment at the different places, so we need to know the different this investment as well कि किधर किधर इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहाँ कौन से इसमें इन लोग ने लिया है। सो वी नीड टू नो द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एज वेल। We require a bank reconciliation statement. So you need to know the bank reconciliations because the auditor can ask for the from the bank के confirmation बताओ क्या जितना हमें बैलेंस बताया है उतना बैलेंस क्या अपने अकाउंट में पड़ा है या नहीं। Then you can say the confirmation with the third parties, outsiders, suppliers हो गए, balances,
third party. Require a details of, because ऑडिटर को ये नहीं पता होगा ना कि कितना इनका प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है. सो इफ एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस आर देयर, अगर प्रीपेड कोई इनकम है, सेम वे अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या तो इनकम से, सो वी विल रिक्वायर अ डिटेल फॉर द detail of prepaid and outstanding income and expenses. We need to take the bill from the debtors as well as we need to give it to the creditors. हमें debtors को देना भी है और creditors से हमें सारे जो भी bill statements है वो भी collect करके रखना चाहिए before the auditor arrives. So bill wise statement will be required from the debtors as well as from the last one, डिटेल्स ऑफ कैश इन हैंड कि कितना है हमारे पास, कितना कैश पड़ा है. डिटेल्स ऑफ द कैश इन हैंड. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई चीजें हमारी जो कैश में आनी बाकी है अभी भी, कोई ऐसा चेक है जो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो दैट ऑल्सो वी नीड टू नो. सो चेक at the year end. And apart from it, if any other documents have been required, so every document should be, the specific documents are required, they should keep it ready. So this all are the instructions which will be given by the auditor to the client, and he will be telling it कि मुझे ये सारा चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए. Apart from it, there will be a many other documents as well. Now what I mean by apart from this, we also will be having other documents. Like देखो, auditor client के पास से क्या क्या ले सकता है before commencement. He can take a letter of appointment. ऑब्वियसली ना कि आप अपॉइंटमेंट लेटर दोगे तभी तो जाके वो मतलब अपना काम शुरू करेगा. फिर हमें उसको ये इन द केस में वी नीड टू गिव द MON एंड द AOA. कंपनी है तो हमें ये दोनों देना पड़ेगा, MOA एंड AOA. पार्टनरशिप डीड अगर देनी पड़ेगी इफ वी आर गोइंग टू डू द ऑडिटिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. देन और अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में के कितने कितने मेरे एम्प्लॉयज है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, के कौन से सेक्शंस का हु इज द पर्सन इन चार्ज, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इट्स टू बी गिवन. अपार्ट फ्रॉम इट वी नीड टू गिव द, दैट इज अ क्लाइंट नीड टू गिव द लिस्ट ऑफ द बिजनेस के उसके कितने ब्रांचेस है, कितनी हेड ऑफिस है, हाउ मेनी फैक्ट्रीज आर देयर, देन प्लेसेस कौन से जगह पर लोकेटेड है, कौन कौन से पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, if they have taken any of the if they have the internal audit department, so they need to even give the information of internal audit department as well. How is their internal control, internal auditor का अगर कोई रिपोर्ट internal auditor ने obviously चेक कर लिया तो उसने अगर अपना रिपोर्ट बनाया है तो that report need to be shown to the external auditor. Then if the business में meetings हो रही है तो even they need to generate the extracts of the minutes book, as I was discussing in the previous class as well, कि whatever has been discussed in the meeting, the minutes is written, minutes लिखी जाती है जो भी discussion हुआ उसकी, and that minutes वो क्या auditor can even read that this minutes as well. Then even अगर suppose वो manufacturer है या तो वो factories है तो कौन कौन से raw material purchase कर रहा है, from where, who are the suppliers, कौन से product manufactured हो रहे हैं. So even the auditor needs to know all these things. So apart from this instructions which he will be giving to the client to prepare the documents, इसके अलावा भी he can obtain the many such other documents from the client. ठीक है.
Any doubt till here? Any doubt?